चलो स्क्रीन दिख रहा, दिख रहा होगा। आज के क्लास में होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का जेई मेंस का पी वाई क्यू क्वेश्चंस, जो भी है सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस है, लेंदी क्वेश्चंस भी है कुछ इसमें, है ना। तो पेशेंस रख के क्लास करना, पूरा क्लास करो, आदत डालो पूरा क्लास करने का, ऐसे बीच में भगोड़ी वाला काम मत करो, बीच में भाग जाने का। ठीक है, क्लास करिए तो पूरा क्लास करिए, नहीं तो फिर ज्वाइन ही मत करिए क्लास, अगर आपको दूसरा कुछ पढ़ना है तो। बट ट्राई करो पूरा क्लास अटेंड करने का। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपन 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट करने का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो भी है, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। बाकी अगर, क्योंकि ये पी वाई क्यू है तो मैक्सिमम हो सकता है जो लोग पी वाई क्यू का प्रैक्टिस कर रखा होगा उन लोग को आंसर याद होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आंसर याद है तो आप बीच बीच में आंसर नहीं बोले, है ना, ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर किसी को आंसर याद है तो। अदरवाइज बाकी सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना। ये सोचो कि आपके सामने क्वेश्चन रखा है और आप इसको बना पा रहे हैं कि नहीं, वो देखो एक बार। y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें स्टेप्स कैसे लेना है समझो। 1 + e⁻²x dy/dx प्लस 2 × 1 + y² e⁻x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसको ठीक से देखो, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन है, सेपरेट हो सकता है। कैसे सेपरेट होगा देखो, dy/dx, ये 1 + e⁻² लिखा है, इसको रहने दो ऐसे ही, इज इक्वल टू -2 × 1 + y² है। dy के नीचे आ जाएगा 1 + y², ये दिख रहा है साफ साफ, और यहाँ -2 छोड़ दो, e⁻x को छोड़ दो यहीं पे, और नीचे आ जाएगा 1 + e⁻²x। ये होगा आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया। ये देखो एक तरफ y है एक तरफ x है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। सर डीएक्स छूट गया सर। सर डीएक्स भी जाएगा ना राइट साइड। dx, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करेंगे अगर तो LHS में दिख रहा है कि dy/1 + y² जो लिखा है ये तो tan इनवर्स y हो गया। सो दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये -2e⁻x/1 + e⁻² लिखा है। इसका बताओ कोई कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, बताते चलो। e⁻x इज इक्वल टू टी। हाँ, e⁻x को अपन t मान लेते हैं, तो e⁻x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ऊपर में दिख रहा है कि ये -2 dt बन गया, और नीचे का वैल्यू होगा 1 प्लस ये हो गया t का स्क्वायर। ठीक है, और e⁻x को क्योंकि t माने हैं तो यहाँ हो जाएगा -2t। इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, बस एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा है तो कोई नहीं, -ln, और ये बन जाएगा 1 + t²। ठीक है, इतना आएगा ये इंटीग्रेट करके। या 1 + t² क्यों, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो सीधा बनेगा ये। अच्छा ये हो रहा है नीचे 1 + t² और टैन का नीचे, हो जाएगा ना, हाँ क्या, ठीक है। टैन का हो जाएगा ना टैन इनवर्स। tan इनवर्स नहीं, 1 प्लस, देखो e⁻x को t माने ना, तो e⁻x dx बराबर dt हो गया, तो ये बन गया 1 + t², और नीचे ऊपर में हो जाएगा e⁻x को हम लोग t रखेंगे, और या अच्छा ये e⁻x dx पूरा dt बन गया ना, इसीलिए।
ठीक है, यहाँ पे ये हो गया माइनस, देखो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स जो पूरा दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कन्वर्ट हो गया डी टी में, तो ये बन गया माइनस, और ये बन जाएगा डी टी बाई, ये टू रह जाएगा, और ये वन प्लस ये बन गया टी का स्क्वायर और इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस टू को बाहर रखो और ये बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगा ये। अब t को रिप्लेस कर दो लाके, तो ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस टू, एंड दिस इज tan इनवर्स t हम लोग माने थे e टू द पावर x को, और प्लस c। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि y का वैल्यू, x का वैल्यू जीरो पे y का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब x और y दोनों को जीरो जीरो रिप्लेस कर दो, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स जीरो इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स tan इनवर्स e टू द पावर जीरो प्लस c। tan इनवर्स जीरो जीरो बन गया, माइनस टू tan इनवर्स e की पावर जीरो मतलब हो गया ये वन, इसका मतलब ये पाई बाई फोर हो जाएगा, और प्लस c हो गया, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू मिला पाई बाई टू। अभी जो c का वैल्यू पाई बाई टू मिला है, इसको ले जा करके वहाँ पे पुट करो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बन जाएगा पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये जो बना है ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन मतलब है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस टू tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, अब ये देखो, आपसे पूछा है y डैश जीरो और y log e बेस रूट टू रूट थ्री, मतलब y डैश तो छोड़ दो, ये तो अभी अलग से निकालना पड़ेगा आपको y डैश। पहले इसका वैल्यू देखो, y के अंदर x का जो वैल्यू है ना वो log e बेस रूट थ्री है, इसका मतलब x के जगह पे हम लोग को रिप्लेस करना होगा, x इज इक्वल टू लॉग e बेस रूट थ्री रखना है आपको। अगर वहाँ रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस टू tan इनवर्स e टू दी पावर x के जगह हो जाएगा log e बेस रूट थ्री प्लस पाई बाई टू। सो दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस टू, और ये e और e बेस सेम है तो सिर्फ रूट थ्री हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स रूट थ्री हो गया ये, और प्लस ये बन जाएगा पाई बाई टू। सो दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस टू, tan इनवर्स रूट थ्री हो गया पाई बाई थ्री, और प्लस पाई बाई टू। यहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा है, माइनस टू पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई टू, ये मिल रहा होगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पे अपन जगह बनाते हैं, ठीक है, नीचे करते हैं। तो देखो यहाँ से मिल रहा है tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो गया एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा नीचे सिक्स, थ्री टू सिक्स मतलब माइनस फोर पाई प्लस थ्री पाई, तो tan इनवर्स y का वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स, इसका मतलब y का वैल्यू बन जाएगा tan, एंड दिस इज माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब y का वैल्यू आ गया माइनस टेन पाई बाई सिक्स, मतलब वन माइनस वन बाई रूट थ्री। आया है इतना किसी का? यस ये है यस सर। y का यस सर वैल्यू आया। माइनस वन बाई रूट थ्री आ गया। अब ये तो y का वैल्यू हो गया कब, जब x का वैल्यू हम लोग रखते हैं वन सर लॉग ई प्लस बेस, वन बाय रूट थ्री होगा। प्लस आएगा, कहाँ प्लस आ रहा है, माइनस होगा यूस, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड, अब यहाँ पे y डैश निकालना है ना, y डैश जीरो निकालना है। अब y डैश जीरो का मतलब, y डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, मतलब ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसी में आपको x का वैल्यू जीरो रिप्लेस करना है, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो देखो यहीं पे अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू आपको जीरो पुट करना है इसके अंदर, अगर x जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वन प्लस ई टू दी पावर जीरो, मतलब ये भी वन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स को y डैश लिख देते हैं, और y डैश हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू जीरो पे, प्लस टू टाइम्स ये हो गया वन प्लस, और ये लिखा है वाई स्क्वायर। अब देखो ये y डैश जीरो अगर पुट करना है
तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जीरो है। अब यहाँ पे e टू दी पावर जीरो पुट करेंगे तो वन मिला यहाँ से, तो ये y डैश का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? देखो वो वैल्यू x का वैल्यू भी जीरो पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू भी आपको जीरो पुट करना होगा। वन प्लस ये हो गया जीरो, और e टू दी पावर यहाँ हो गया जीरो, इज इक्वल टू ये लिखा है जीरो, ये हो गया टू वाई डैश जीरो प्लस ये हो गया टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है? वाई डैश का वैल्यू आ रहा है, वाई डैश जीरो का वैल्यू आ रहा है माइनस वन। आ रहा है इतना? यस। वाई डैश का जो वैल्यू आया है माइनस वन, ये x इज इक्वल टू जीरो पे आया, और इसका वैल्यू भी मिल गया। अब यहीं पे पुट कर दो इसको, सिक्स टाइम्स ये हो गया माइनस वन प्लस ये आया था माइनस वन बाई रूट थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वन बाई थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, और माइनस थ्री प्लस वन माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर भी है ना, तो इसका स्क्वायर तो हो ही गया है, तो ये हो गया सिक्स इंटू ये माइनस थ्री प्लस वन बन जाएगा माइनस टू बाई थ्री, थ्री टू सिक्स, सो दिस इज माइनस फोर। माइनस फोर आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? सर वहाँ पे -2t dt/1 + t² था, तो वो फिर t कहाँ चला गया? टी, अरे टी यहाँ पे है ना, देखो e टू दी पावर x को t माने, तो e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो e टू दी पावर x dx को रिप्लेस किया dt से ना, तो e टू दी पावर x dx जहाँ पे था यहाँ था, देखो e टू दी पावर x dx, इसको किससे रिप्लेस करेगा? पूरा dt से, तो अब t कैसा? dt। हम्म, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या बताएं सर? माइनस फोर बनाइए इसको। दो चार स्टेप प्रोसेस करने के बाद बताना है कि ये कौन से टाइप का सवाल है। y इज इक्वल टू वी एक्स लेकर बनाना होगा। हाँ, तो ये कौन सा टाइप हुआ? होमोजीनियस है ये। होमोजेनियस सर। हाँ, हाँ। होमोजेनियस। बनाओ। बन रहा है, देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा है y का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज विद इन रूट। तो यहाँ से x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज रूट अंडर, प्लस ये हो जाएगा y, और ये जो x दिख रहा है इस x को उठा के नीचे लेके आ जाओ, तो ये x आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब आप देखेंगे तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y का डिग्री वन और x का डिग्री वन रूट की वजह से, और यहाँ वन यहाँ वन। इसका मतलब आप यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो यहीं से, क्योंकि इसको भी तो रिप्लेस करना ही पड़ता है, तो v प्लस एक्स, और ये आ जाता है डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन रिप्लेस करेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के साथ, और यहाँ पे y को लिखेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया ये, प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रूट, प्लस y को लिखेंगे वी एक्स, और बाई नीचे आ जाएगा x। ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स,
इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एक्स बाहर निकलेगा, और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये सारा एक्स हट जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स कैसे हटेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स बन जाएगा। तो ये एक्स एक्स और एक्स जो है ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वी स्क्वायर प्लस 16 का रूट, और प्लस यहाँ बचा वी। तो यहाँ से ये वी और ये वी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हो गया dv, वेरिएबल सेपरेबल कर दो, dv के नीचे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस इज रूट अंडर इज इक्वल टू 1/x, और यहाँ हो जाएगा dx विद इन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करिए। अब हमको ये बताओ इसका क्या फॉर्मूला होता है, किसको याद है? dv अपॉन वी स्क्वायर। इसको ये तो समझ में आ रहा है, 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका रूट लिखेंगे, बट इसका फॉर्मूला बताओ कि क्या होगा। ln सर mod 1/tan इनवर्स x by a plus c। कुछ ऐसा होता है, ln v प्लस रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस 16 और इज इक्वल टू ln x प्लस सी बन जाएगा ये। चलो कम से कम फॉर्मूला कुछ लोग को याद है। अब यहाँ पे जो v है, y इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे vx एज्यूम किए थे, तो v को आप क्या लिखेंगे, y बाई एक्स, तो v को रिप्लेस करो y बाई एक्स से, तो ये हो जाएगा ln दिस इज y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, और इसका रूट मॉडुलस ऑप्शंस इज, क्या? हाँ बोलो। ऑप्शंस क्या? ऑप्शंस है देखो 15 11 13 17। ठीक है। ठीक है, इतना आया ये। अब c निकालना पड़ेगा आपको, है ना। c इसलिए निकालना होगा क्योंकि आपको y2 का वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है y2 का। तो y1 पे 3 दिया हुआ है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो सर हाँ बोलो। सी सी इज इक्वल टू लॉग 8 आया। हाँ सही है। देखो यहाँ पे एक काम कर लो, पहले लॉग में यहाँ भी तो है, लॉग 50 में यहाँ आंसर भी है है। ना, तो बढ़िया होगा कि c को भी लॉग में मान लो, ln c, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉल्विंग पार्ट थोड़ा आसान पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा अगर वैसे मानते तो, बट इस तरीके से लेने से थोड़ा सॉल्विंग पार्ट आसान हो जाता है। देखो ये ln, अब दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, यहाँ से मिलेगा सिर्फ x इंटू सी, और यहाँ मिलेगा y अपॉन एक्स प्लस, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस इज रूट अंडर। ठीक है, ये लॉग यहाँ से हट जाएगा, अब ये मिलेगा लॉग दोनों तरफ से। क्वेश्चन बताइए ना थोड़ा। क्या? क्वेश्चन सर 15 आंसर है। 15 है, ठीक है। ठीक है, इतना आया वैल्यू। अब देखो x का वैल्यू 1 पे, y का वैल्यू कितना रखना है, 3 रखना है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना पुट करना है, 3, तो 3/1 प्लस यहाँ हो जाएगा 9/1 प्लस 16, इसका रूट इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू सी, तो 3 प्लस 16 9 25 मतलब 5, मतलब c का वैल्यू 8 आ जाएगा। आया है c का वैल्यू 8। यस सर। अब ये जब c निकल गया, तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। अभी तो जो भी था वो जनरल सॉल्यूशन था, तो अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए। देखो यहाँ लिखेंगे अब ln, और ये बन जाएगा y बाई एक्स, है ना। ln क्या, अब इसको ln का जरूरत नहीं है, अब सीधा इसी को लिखते हैं, है ना, ये वाला लिखते हैं, y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसका रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 8x। ठीक है, इतना मिला। अब आपको पता है कि x के वैल्यू कितना रखने पे आपको y निकालना था, x इज इक्वल टू 2 रखना है, तो y का वैल्यू पता करना है कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 बैठाओ, तो ये हो जाएगा y बाई 2 प्लस ये हो गया y का स्क्वायर बाई 4 प्लस 16, इसका रूट इज इक्वल टू हो गया 8 दूनी 16 बन गया ये। ठीक है, y अपॉन 2 प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 64, और बाई ये 2 बन जाएगा रूट से बाहर निकला तो, और ये इज इक्वल टू 16, ये 2 और 2 एलसीएम लेके उधर भेज दो, 16 दूनी 32 हो गया ये। तो यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से भी 2 हटा दो, और ये 16 को बना दो 32, सो दिस इज 32। आपको y का वैल्यू सॉल्व करना। अब यहाँ पे बेस्ट है कि ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से रख के चेक कर लो, और नहीं तो फिर y का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं कि y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके बाद अगर मान लो निकालना हुआ तो इंटीजर टाइप सवाल हुआ तो कैसे करेंगे। देखो ये y रहने दो इज इक्वल टू, ये y नहीं, यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर प्लस 64 लिखा है इसको रहने दो ऐसे ही, ये हो जाएगा 32 माइनस वाई, और यहाँ पे रूट लिखा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो हो गया 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर जो भी आएगा कोई किया है तो बता देना, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 64, 32 दूनी 64 वाई इतना, तो यहाँ से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 64 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 32 का स्क्वायर और माइनस 16, 32 पर 1024 होगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू हो गया 32 का स्क्वायर माइनस सर 16 बाई 64। 60 नहीं होगा, उधर 64 होगा ना। 64 का, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ ये रूट के अंदर 64 आया था ना, तो ये 64 है, तो यहाँ भी 64 हो जाएगा और यहाँ भी 64 हो जाएगा, तो ये हो गया 64, फिर इधर हो गया 64, तो यहाँ हो गया 64। अब इसको सॉल्व करो, 15 आ रहा है देखो, 1024 माइनस 64 बाई 64 करते हैं एक बार हम भी कैलकुलेटर से, 32 गुना 32 माइनस 64 बाई 64, हाँ सर ठीक है बोलो। 32 से सब डिवाइड नहीं हो जाएगा? 32 से कॉमन निकालेगा, सब- हाँ हो जाएगा, हाँ सही है। ठीक है, समझ में आया सब लोग, बाकी लोग बना रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बनाओ इसको। इसका भी बताएगा कोई कि किस फॉर्मेट का सवाल है। पहले क्वेश्चन पकड़ो क्या लिखा है। सर होमोजीनियस का। होमोजीनियस तो नहीं लग रहा। नहीं वो जो लास्ट में बताए थे ना एक क्वेश्चन, हाँ इसमें उसी को तो याद करना है कि क्या बताए थे। अच्छा ये याद आ रहा है किसी को, एक्स सर इसमें अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो इधर हम लोग का क्रिएट हो जाएगा डी ऑफ एक्स, एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स। हाँ फिर इस सही है सही है, वैसे देखो कुछ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये याद आ रहा है किसी को, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। किसका है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताओ तो। डी ऑफ वाई बाई एक्स वाई। एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई वाई। का, इसका है ये। अच्छा इस ये किसका था, एक्स डी एक्स और प्लस नहीं एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई एक्स बाई वाई। ना, सर डिवाइड बाई वाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो वाई बाई एक्स का हो जाएगा। नहीं नहीं यहाँ देखो एक्स डी एक्स है, अच्छा ये आर डी आर का है, पोलर फॉर्म याद है हाँ हाँ उसका है ये। चलो देखो यहाँ पे ये वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लिखा है ना, इसमें अगर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो यहाँ पे जो सीन क्रिएट हो रहा है ये वाला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये पूरा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है डी ऑफ, देखो ये एक्स स्क्वायर आने दो, ये है डी ऑफ वाई बाई एक्स का एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा लुक में आ जाएगा ये, इज इक्वल टू यहाँ लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ये है डी एक्स। ठीक है, अब जरा सोचो, रूट भी है ना, हाँ रूट भी है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसको छोड़ दो ऐसे ही, यहाँ डी लिखा है, यहाँ वाई अपॉन एक्स लिखा है, इसको रहने दो इतना। अब आप यहाँ पे काम करिए, देखो यहाँ वाई बाई एक्स अगर अंदर दिख रहा है तो इसको भी वाई बाई एक्स जैसा बनाने का सोचो। और ये सर हाँ बोलो। अगर एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हैं, एक एक्स हम लोग डी एक्स को दे देते हैं और एक रूट के अंदर कर देंगे तो वो फिर
वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि अंदर वाले टर्म में तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई नहीं एक्स रहेगा बट। देखो यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो ये रूट से पहले बाहर निकलेगा तो x बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा dx। यहाँ से एक x और एक x कैंसिल हो गया तो ये मिलेगा d ऑफ y अपॉन एक्स और नीचे इसको उठा के ले आओ पूरा, मतलब 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट और यहाँ रह गया dx और एक x यहाँ जो बचा था वो आ जाएगा इसके नीचे। अब आप इंटीग्रेटिंग करेंगे, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन जरा सोचो कि अब कैसे इंटीग्रेट होगा, ये बताइए। एलएचएस वाले का इंटीग्रेशन होगा क्या? यस सर। बताओ क्या होगा एलएचएस वाले का इंटीग्रेशन? सर उसको हम लोग टी एज्यूम करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा ऊपर वाला। नहीं देखो, एज्यूम कुछ नहीं करना है। सुनो, अगर मान लो ऐसा होता dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तो क्या होता है इसका आंसर बताओ, इंटीग्रेशन इसका? साइन इनवर्स y बाय x। साइन इनवर्स, हाँ Yes. इसका होता साइन इनवर्स एक्स और यहाँ जो क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ हो जाता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, डायरेक्टली लिखो इसको साइन इनवर्स y अपॉन एक्स और RHS में हो जाएगा ln x प्लस सी, क्योंकि x की जगह यहाँ y बाई एक्स लिखा है ना तो बस यहाँ y बाई एक्स लिखा जाएगा। अब ये साइन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी आया तो सबसे पहले अब यहाँ पे c निकालो। c निकालने के लिए अपने पास ये वाला डाटा दिया हुआ है y1 इज इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करना है और y का वैल्यू 0 पुट करना है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y का वैल्यू 0 नीचे 1 इज इक्वल टू ln और ये हो गया 1 प्लस सी। साइन इनवर्स 0 0 हो गया इज इक्वल टू ln 1 प्लस सी हो गया, मतलब c का वैल्यू 0 ही आएगा क्योंकि ln 1 0 होता है। चलो c पता चल गया, c का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये खत्म हो गया। तो अपने पास जो इक्वेशन मिलेगा वो साइन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x मिलेगा। साइन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x है ना, याद करते हैं इसको। अब उसके बाद यहाँ आ जाओ, देखो साइन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू आया था ln x आया था, तो यहाँ से y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज साइन ln x। इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा x साइन ln x, ये मिला अपने को फंक्शन y का वैल्यू। तो इतना तो कर दिए हम लोग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो लेकर के आ गए, लेकिन अब देखना है कि आगे क्वेश्चन में बोला क्या है। सर बैक स्लाइड दिखाई ना 1 मिनट के लिए। बैक स्लाइड पे आ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सी को ln में क्यों नहीं लिए? सी ln में क्यों लेंगे, यहाँ अगर यहाँ भी ln में होता तब ना, दोनों ln में होता तब इसको लेते हैं, एक ln में है तो नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखो, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू e टू द पावर y पाई और y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ये मतलब एरिया अंडर कर्व भी यहाँ पे कंबाइन किया गया है। अब देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू e टू द पावर पाई, मतलब कि आपको x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू e टू द पावर पाई तक के बीच का एरिया फाइंड करना और y इज इक्वल टू एफ एक्स के बीच का, मतलब जो भी कर्व दिया है इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे 1 से लेके e टू द पावर पाई तक जो भी y का वैल्यू आया है। तो देखो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है y dx, इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1 से लेके e टू द पावर पाई तक दिया हुआ है। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y का वैल्यू हो जाएगा x साइन एंड दिस इज ln x dx 1 से लेके e टू द पावर पाई तक। ठीक है, इतना मिला। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप बताइए कोई कि अगला स्टेप क्या करना चाहिए ताकि ये इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ के बाद इंटीग्रेशन का सवाल आ गया। हाँ, सब बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाई पार्ट्स लगाएंगे बाई पार्ट्स में फंसेगा। और कुछ बताओ। 1 बाय एक्स ऊपर नीचे कर देंगे तो इसके कारण ln x को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। 1 बाई एक्स को, हाँ ये कर सकता है। देखो यहाँ पे ln x जो दिख रहा है ना, इसको मान लो t, तो x का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर t, तो dx का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर t dt। इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। अब देखो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे समझो। a इज इक्वल टू एक्स को लिखेंगे e टू द पावर t, यहाँ हो गया साइन ln x को लिखेंगे t और dx को लिखेंगे e टू द पावर t dt।
ठीक है, और इंटीग्रेशन लिमिट भी चेंज हो जाएगा। x का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो ln1 0 हो गया, e टू दी पावर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई। सो एरिया इज इक्वल टू, देखो e टू दी पावर t, e टू दी पावर t, मतलब ये e टू दी पावर 2t बन गया, और यहाँ हो जाएगा साइन t, और ये रह गया dt, लिमिट हो गया 0 से लेके पाई तक। अब बताइए, अब इसका इंटीग्रेशन तो पता होगा आपको, ये तो अब यहाँ पे लगेगा आपका बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, अब बताओ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने के लिए e टू दी पावर 2t dt साइन t लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं e टू दी पावर 2t साइन t dt एरिया 0 से लेके पाई। अब यहाँ पे आपको मानना होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन कौन आएगा, फर्स्ट फंक्शन आएगा आपका साइन, और e टू दी पावर t आ जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जिसको मानते हैं इसको हम लोग पहले बाहर कर लेते हैं। e टू दी पावर 2t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2t बाई t हो जाएगा, माइनस साइन t जिसको बाहर किए थे इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos t हो जाएगा, e टू दी पावर 2t हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt 0 से लेके पाई तक, और इसका भी लिमिट चलेगा 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई। सो नाउ दिस इज एरिया इज इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करके देख लो क्या आ रहा है। अगर पाई पुट करेंगे तो साइन पाई 0 हो गया, और अगर 0 पुट करेंगे तो भी 0 हो गया, मतलब ये पूरा ख़त्म ही हो गया। माइनस यहाँ से आ रहा है 1/2। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है इसका क्या किया जाए, इसके लिए अब सोचो फिर से। तो फिर एक बार करना होगा, हाँ उसके बाद फिर एक बार साइन आ जाएगा, फिर उसको उधर एग्जैक्टली ले जाना एक होगा। बार फिर से करना पड़ेगा इसको। अब इसको फिर से करना पड़ेगा तो यहीं पे करते हैं ब्रैकेट के अंदर, देखो यहाँ पे फिर से cos t को बाहर करो, e टू दी पावर 2t, और नीचे रह जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन cos t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sin t, और यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ e टू दी पावर 2t और बाई 2 तो 1/2, और यहाँ हो गया dt, ये ऐसा दिखेगा। अब ये जो साइन t e टू दी पावर 2t dt जो दिख रहा है, ये देखो वापस से क्वेश्चन का ही पार्ट दिख रहा है, 0 से पाई है ना, लिमिट तो वही चल रहा है 0 से पाई, तो और यहाँ भी लिमिट चल रहा है वही 0 से लेके पाई तक है ना, दोनों में। तो 0 से पाई ये पूरा वापस फिर से वैल्यू क्या मिल गया a, तो a इज इक्वल टू हो गया -1/2, और ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा है ना, तो यहाँ पाई रखेंगे तो cos पाई का वैल्यू -1 हो गया, और e टू दी पावर ये बन जाएगा 2 पाई बाई 2, 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 e टू दी पावर 0 तो 1 हो गया, और यहाँ cos 0 1 होता है, मतलब यहाँ मिलेगा -½ ठीक है, और प्लस ये देखो -1/2 लिखा, और ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये पूरा वैल्यू a है तो a/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और यहाँ वाला 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a/4 बन गया, क्योंकि पूरा वैल्यू a है, ये यहाँ से दिख रहा है। अब इस -a/4 को इधर लेके चल जाओ तो ये बन जाएगा a + a/4 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके कितना दिख रहा है -1/2, और ये माइनस ये बन जाएगा e टू दी पावर 2π/4 और +1/4 हो जाएगा। a + a/4 का मतलब हो गया 5a/4 इज इक्वल टू e टू दी पावर 2π + 1/4, ये 4 कैंसिल हो गया, सो एरिया आ गया e टू दी पावर 2π + 1/5। ठीक है, ये आएगा एरिया। अब क्वेश्चन के साथ थोड़ा कंपैरिजन कर लो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में था देखो अल्फा e टू दी पावर 2π + बीटा है, आपको निकालना है 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, e टू दी पावर 2π + बीटा अल्फा है ना, तो यहाँ हो जाएगा देखो ये 1/5 दोनों पे बटेगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/5 e टू दी पावर 2π + 1/5। सो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/π, ठीक है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, अल्फा e टू दी पावर 2π का कोफिशिएंट था ना, तो ये अल्फा हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/5 और बीटा का वैल्यू भी 1/5। अब अल्फा बीटा दोनों जब पता चल गया तो आपसे बोला है 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, तो 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे, 10 टाइम्स 1/5 + 1/5
तो 10 टाइम्स यहाँ से हो गया 2/5, 5 दूनी 10, 4 है ऑप्शन में। अच्छा ऑप्शन में इंटीजर टाइप है ना ये। आ रहा है इतना किसी का? कोई सॉल्व किया है? यस सर। Yes, sir. कितना आ रहा है? 4 आ रहा है? ये तो नहीं पता सर 4 आ रहा है कि नहीं, बट सॉल्व हो गया है। 4 है आंसर, ठीक है। 4, yes, sir. 4 है। समझ में आया जी सब लोगों को प्रोसेस? अनिकेत चलो बनाइए इसको। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो, उसके बाद वैल्यू पुट करके वहाँ पे और सॉल्व करने का ट्राई करना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया किसी का? देखो ये जो मैट्रिक्स दिया है, -y/x + 2 sin x + 2। हाँ सही है। देखो ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो आप फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपेंशन कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा y -1/x -0 और फिर प्लस माइनस +2 और ये हो जाएगा sin x +1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा -y/x +2 sin x +2। ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे dy/dx माइनस ए का डिटर्मिनेंट लिखा है, तो dy/dx माइनस ए का डिटर्मिनेंट ये आया है। तो इसको अगर लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा। तो ये +y/x हो जाएगा, -2 sin x हो जाएगा और -2 हो जाएगा = 0 दिया हुआ है। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस लुक में दिख रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग और अगर एक लाइन अगर करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, dy/dx + y/x = 2 sin x + 2 ऐसा आएगा। अब हमको बताओ ये कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है? बर्नौलीज। बर्नौलीज का कहाँ जरूरत पड़ा यहाँ पे? नहीं आई मीन इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगता है वो लीनियर वाला। डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म अगर है तो एक बार थोड़ा इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखो सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करो, dy/dx प्लस दिस इज py = q। इसका मतलब p का जो वैल्यू है वो 1/x के इक्वल है और जो q का वैल्यू है वो है 2 sin x + 2 के बराबर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये आएगा e⁻1/x dx है ना, p dx होता है। तो if = हो जाएगा e⁻ln x। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ x मिलेगा बस। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हम लोग अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्विंग कैसे करेंगे, आपको प्रोसेस पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद कि हम लोग इसको लिखते हैं कुछ ऐसा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, है ना, यही ना प्रोसेस होता है। तो y का वैल्यू y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जगह लिखेंगे x, मतलब एक्स वाई बन जाएगा ये। तो इसको ठीक से लिख देते हैं x इंटू वाई को। तो ये हो गया एक्स वाई
इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू x आया और q का वैल्यू जो है वो है आपका 2 sin x प्लस 2 और यहाँ dx प्लस c इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन दिखाइए ना। ऑप्शन ये रहा, ठीक है, ऐसा मिला। अब यहाँ के बाद देखो ये x इंटू वाई है इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले x अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2x साइन x और प्लस यहाँ बन जाएगा 2x एंड दिस इज dx। इंटीग्रेशन दोनों पे लगा दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और बाकी जो c है उधर रहेगा उसको रहने दो। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x इंटू वाई लिखा है, इसका इंटीग्रेशन तो आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल से, मतलब आईलेट वाले रूल से, तो 2 बाहर रहेगा, इसको रहने दो बाहर। इसमें आई लेट है ना, देखो रूल के अकॉर्डिंग आईलेट में आप देखेंगे तो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, मतलब x जो है फर्स्ट फंक्शन बनेगा, साइन x आपका सेकेंड फंक्शन बनेगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस x, तो माइनस एक्स कॉस x हो गया माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन मतलब 1, और ये माइनस कॉस x रहेगा तो ये प्लस कॉस x बन गया, और यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस ये लिखा है 2x। अच्छा 2 बाहर में है तो 2 यहाँ भी लगा दो ताकि ये ब्रैकेट का जो लफड़ा है वो खत्म हो जाए, माइनस 2x लिख दो इसको, माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद ये जो 2x का इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे 2 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस c लिखा है, तो फिर ये वाला यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस 2x कॉस x और प्लस 2 कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे c निकालना है, c निकाला है कोई या निकाल रहा है? चलो c निकाल लें। सर 0 आ गया। हाँ 0 आएगा। x का वैल्यू बैठाना है पाई और y का वैल्यू आएगा पाई प्लस 2। ओके, x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू पाई प्लस 2, x इज इक्वल टू पाई और y का वैल्यू है पाई प्लस 2। तो चलो x का वैल्यू पाई लिख लिए और y का वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, x की जगह हो जाएगा पाई और यहाँ हो जाएगा कॉस x की जगह भी पाई प्लस 2 साइन पाई प्लस x का स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर प्लस c हो गया। ये बन गया पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, कॉस पाई का वैल्यू 1 होता है तो प्लस 2 पाई बन गया, ये माइनस 1 होता है तो ये, और प्लस 2 साइन पाई तो 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ लिखा है पाई स्क्वायर प्लस c। यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, c का वैल्यू आ गया 0। चलो c 0 मिल गया, तो c 0 मिल गया तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से। अब आपसे निकालने के लिए क्या बोला है, आपसे निकालने बोला है y ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू बताओ। तो ठीक है, c का वैल्यू अगर 0 करके लिखते हैं हम लोग तो y का वैल्यू, x का वैल्यू पाई बाई 2 बैठाना है ना, तो x के जगह पे पाई बाई 2 लिखो, बाकी यहाँ y रहने दो, इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स के जगह पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 एंड दिस इज साइन पाई बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। c तो रहेगा नहीं, कॉस 90 0 हो गया तो ये पूरा हट जाएगा, साइन 90 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो गया 2 साइन पाई बाई 2 1 होता है तो 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 और बाई यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2। सो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पाई बाई 2 जब बटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4 बाई पाई और प्लस ये पाई बाई कैंसिल हो गया तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 सॉरी है ना, पाई बाई 2। ऐसा ऑप्शन है देखो तो एक बार, 4 बाई पाई प्लस पाई, 4 बाई पाई प्लस पाई बाई 2, 4 बाई पाई प्लस, हाँ पहला ही ऑप्शन है। चलो सर नीचे लगे बस स्क्रॉल कर दिया ओके, और नीचे सर लास्ट पर एकदम। बोलो। ठीक है सर। चलो इसको बनाओ।
हो रहा है, देखो यहाँ लिखा है log dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 4y लिखा है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, dy अपॉन dx का जो वैल्यू है ना ये बन जाएगा e टू द पावर 3x प्लस 4y, है ना। log भेज दिए इधर साइड में, क्योंकि वैसे भी log के अंदर dy अपॉन dx सही नहीं लगता है। अब यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर, ये बन जाएगा 4y, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है कि dy के नीचे आ जाएगा e टू द पावर 4y और ये हो जाएगा e टू द पावर 3x एंड दिस इज dx, ऐसा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 4y इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू e टू द पावर 3x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। e टू द पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 और प्लस यहाँ बन जाएगा c। अब आपसे यहाँ पे c निकालना पड़ेगा आपको। c निकालने के लिए x का वैल्यू 0 पुट करना है तो y का वैल्यू भी 0 पुट करना है। इसका मतलब e टू द पावर 0 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 बाई 3 प्लस c हो जाएगा। माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस c, मतलब c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3, तो ये हो गया 12 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 बाई 12। सो c का वैल्यू आ गया माइनस 7 अपॉन 12। इस c का वैल्यू वहाँ ले जाकर पुट करो, तो यहाँ से e टू द पावर माइनस 4y बाई माइनस 4 बोलना इक्वेशन है ना, e टू द पावर, बोलो प्रिंस, e टू द पावर माइनस 4y बाई माइनस 4 इज इक्वल टू -4 e टू द पावर 3x 3x/3 माइनस 7 बाई प्लस 12 हो गया। प्लस की माइनस, माइनस। माइनस ये आया। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपसे बोला गया था x का वैल्यू कितना पुट करना है, ये देख लो। x का वैल्यू पुट करना, देखो ये कुछ खराब सा वैल्यू है, माइनस 2 बाई 3 लॉग ई बेस 2 पे बताना है कि इसका वैल्यू इतना आएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा। माइनस 2 बाई 3 लॉग ई बेस 2 पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना है माइनस 2 बाई 3 एंड दिस इज लॉग ई बेस 2, ये पुट करना है। तो अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखो ये e टू द पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर 3x की जगह रखेंगे माइनस 2 बाई 3 एंड दिस इज लॉग e बेस 2 बाई 3 माइनस 7 अपॉन 12। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 2 का मतलब हो गया दिस इज 1 बाई 2 का स्क्वायर, मतलब 1 बाई 4। तो ये e टू द पावर माइनस 4y बाई माइनस -1/4 है क्या आंसर? माइनस 1/4 आ रहा है, एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इतना मिला। अब यहाँ से ये कितना हो गया माइनस 2, ये e टू दी पावर बन गया था log e बेस 2 की पावर माइनस 1/2, मतलब e की पावर बन गया था 1/4 और बाई यहाँ 3 माइनस 7/12। देखो ये e बेस e तो 1/4 रह गया, 1/4 इंटू 1/3 1/12 बन गया ये, मतलब e टू दी पावर माइनस 4y बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 7/12 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा लिखेंगे इसको हम लोग, e टू दी पावर माइनस 4y बाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6/12, माइनस और माइनस कैंसिल, 4 3 12, 3 2 6, मतलब e टू दी पावर माइनस 4y का जो वैल्यू है 2 के बराबर आ गया। तो माइनस 4y का वैल्यू दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो ये हो जाएगा ln2, मतलब y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया माइनस 4 1/4 ln2। आपसे बोला था y का वैल्यू जो है, ठीक है, y का जो वैल्यू है वो माइनस, y का वैल्यू अल्फा टाइम्स ln2 था। इसका मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको अल्फा का वैल्यू माइनस 1/4 दिख रहा है। सो द आंसर इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/4। समझा यूज?
सर सॉल्व हो गया था। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था -1/4, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है शायद, है ना। चलो इसको बनाओ, ये आसान क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे इसलिए और यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिए हैं ताकि आइडिया लगे कि हाँ कैसे करना होता है इस तरह कुछ। द पॉपुलेशन p इज इक्वल टू पी टी, मतलब पॉपुलेशन जो है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बदलते जा रहा है। ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज, कोई स्पीसीज होगा, फॉलो द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.5p माइनस 450, है ना। इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि जब टाइम जीरो था ना, पी जीरो, तो जीरो समय पे स्पीसीज का पॉपुलेशन 850 था। सर ऑप्शन सी। कितना? ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से dp अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ से देखो 0.5 और यहाँ पे 450 लिखा है तो 0.5 कॉमन दिख रहा है ना। 0.5 का मतलब कितना हो गया, 1/2, तो 1/2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, और अगर 1/2 कॉमन निकलेगा तो ये 450 क्या बन जाएगा, सीधा 900। ठीक है, आप 0.5 कॉमन निकाल के देखिए, डिवाइड करेंगे तो 1/2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900 हो गया ना ये। तो यहाँ से dp के नीचे आ जाएगा p माइनस 900 और यहाँ 0.5 और dt रह गया ये। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद जो LHS वाला पार्ट है dp बाई p माइनस 900, इसका वैल्यू हो जाएगा ln एंड दिस इज p माइनस 900 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 dt का इंटीग्रेशन t प्लस c बन जाएगा। अब आपको लिमिट पुट करना है, मतलब वैल्यू पुट करना है। आपसे बोला है जब टाइम जीरो था उस समय पॉपुलेशन उस स्पीसीज का 850 था, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ln पॉपुलेशन 850 माइनस 900 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0 प्लस सी, सो दिस इज ln, यहाँ हो जाएगा -50 इज इक्वल टू सी, मतलब c का जो वैल्यू है वो ln 50 आ गया, माइनस में तो होता नहीं है लॉग के अंदर, तो c का वैल्यू ln 50 आ गया। अब ये जो c का वैल्यू है इसको ले जा करके यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ln p माइनस 900 इज इक्वल टू 0.5t और प्लस c, मतलब हो गया ln 50 के बराबर। अब आपसे बोला है कि बताओ द टाइम एट विच पॉपुलेशन बिकम जीरो, मतलब p इज इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा तो टाइम कितना होगा ये पूछा आपसे। तो ln यहाँ 0 माइनस 900 करेंगे तो ये सीधा 900 हो गया, इज इक्वल टू 0.5t प्लस ln 50 हो जाएगा ये। इसको लिख सकते हैं ln 900, है ना। अब मॉडुलस का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ln 900 लिखो सीधा, सो ln 900 बाई माइनस ln 50, और माइनस ln 50 मतलब हो जाएगा, सीधा लिखो यहाँ पे 50 डिवाइड करके। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, log a माइनस log b एंड दिस इज 0.5t हो गया ये, तो ये कैंसिल हो गया, 5 और 5 8 40, 0.5 ना 0.5t का जो वैल्यू है वो आ रहा है ln 18 के बराबर। इसका मतलब t का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 0.5 मतलब 2 हो गया ये, 2 ln 18। तो ये हो गया आपका टाइम 2 ln 18, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला था ऑप्शन प्रिंस? सी। ठीक है, सर इसी को हम वो मतलब 0.5 आप जो कॉमन लिए थे नहीं लेते तो भी हम दिक्कत नहीं उसके था। बिना लेके
हाँ कोई उसके दिक्कत नहीं लिए है, हाँ वही हम ट्राई बस कर सी फंस बदल गए जाएगा, थे। सी बदल जाएगा वहाँ पे। हम्म। सर ये माइनस वाले को आप मतलब मॉड मतलब ये माइनस क्यों ऐसा में कि मतलब माइनस वो 50 है तो मॉडुलस -50 का मॉड क्या होता है, 50 होता है, और लॉग के अंदर तो मतलब नेगेटिव। वही ना सर कि जो कभी वो मतलब बैक्टीरिया का जो भी हाँ क्वांटिटी है वो वो कभी नेगेटिव नहीं ऐसे होगा, घट नहीं सकता हाँ वो नेगेटिव नहीं होगा, बढ़ेगा ही। हाँ और टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसके यस, हिसाब से। इसीलिए हम तो उतना सोचे भी नहीं थे कि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, हम बस ये देखें कि मॉडुलस के अंदर का वैल्यू है, मतलब ये पॉजिटिव करना है। बाकी अगर सोचने का तो आराम से अच्छे से सोच सकता है कि टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और वो वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकता पॉपुलेशन। किसका सवाल है ये, पहले सवाल पकड़ो। देखो, डिग्री 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 जितना भी डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये ही पहचान है। दिस इज होमोजेनियस का सवाल है ये। y इज इक्वल टू आप वी एक्स मानिए, y इज इक्वल टू वी एक्स मानने से बस देखना है कि सारा x वाला टर्म्स हट रहा है कि नहीं हट रहा है। देखो y, अच्छा y इज इक्वल टू वी एक्स अगर मानते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करना शुरू करो। y को हम लोग लिखेंगे वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखेंगे v प्लस एक्स, एंड दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x लिखा है ब्रैकेट के अंदर, y को लिखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस ये हो गया फाई, और यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर बाई एक्स, सॉरी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाई एक्स स्क्वायर है तो हम सीधा वी स्क्वायर लिखते हैं, और नीचे फिर हो जाएगा फाई डैश एंड दिस इज वी स्क्वायर ओनली। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो अगर इसको वी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो एक्स भी कैंसिल हो गया, इसको भी हटा दो, अब वी को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वी एक्स एंड दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचा वी स्क्वायर, ये हो गया फाई, और ये है वी स्क्वायर बाई दिस इज फाई डैश एंड दिस इज वी स्क्वायर, वी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो देखो वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बचा, वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फाई, यहाँ है v का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा फाई डैश एंड दिस इज v का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ के बाद ना आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है, वेरिएबल सेपरेशन कैसे, ये जो v लिखा है इस v को v रहने दो, dv को dv रहने दो। ठीक है, और ये जो फाई डैश वी स्क्वायर दिख रहा है इसको भी ऊपर लेके चल जाओ ये फाई डैश, ये v हो गया, ये हो जाएगा फाई डैश v का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा फाई एंड दिस इज v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये दिखेगा। अब इसके बाद का इंटीग्रेशन का तरीका सोचो कि क्या करने से प्रोसीड करा जा सकता है, बताइए क्या करना चाहिए प्रोसीड करने के लिए। इसके बाद किसी के दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है कि हाँ इसके बाद क्या प्रोसीड करना चाहिए स्टेप्स। सर फाई ऑफ सर वी नीचे का स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। नीचे का फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव देखो ऐसा है, हाँ। फाई
वी स्क्वायर इसको कुछ मान लिया जाए, इसको टी मान लेते हैं। अगर इसको टी मान लेंगे, इसको एम मान लो, तो ऊपर में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 डैश वी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2v और इज इक्वल टू ये हो जाएगा dm। तो इसका मतलब 5 डैश वी स्क्वायर इंटू वी और यहाँ dv भी है ना, dv इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dm। बस उसी को रिप्लेस कर दो। देखो v 5 डैश वी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे dv भी है, वो रिप्लेस हो जाएगा 1/2 dm और नीचे हो जाएगा m, क्योंकि इसी को हम लोग m माने हैं पूरे को। और यहाँ तो ln x हो गया और प्लस c हो जाएगा ये। अब ये दिख रहा है कि dm/m जो है वो तो ln m हो गया, सो दिस इज हाफ ln m इज इक्वल टू ln x प्लस c बन गया ये। अच्छा यहाँ भी जो c है ना, इसको अगर ln में मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बच जाएंगे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन से। तो यहाँ हो जाएगा ln c, सॉरी वहाँ c क्यों ले रहे हैं, इंटीग्रेट, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ से आ गया और ये रूट अंडर m बन गया, ये है ना, ये रूट m बन गया, ln हो गया ये, और इज इक्वल टू ये हो गया ln x इंटू सी, तो लॉग लॉग हट जाएगा। सो रूट m का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा x इंटू सी, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। अब कुछ वैल्यू निकालना, अच्छा m किसको माने थे उसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, तो m हम लोग माने थे 5v स्क्वायर को माने थे ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 5, है ना, यहाँ लिखते हैं देखो यहाँ लिख रहे हैं दिस इज 5v स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हो गया x इंटू सी, और इसका रूट भी लिखा हुआ था, ठीक है। स्क्वायरिंग करके हटाने का मन कर रहा है, देखते हैं एक बार क्या आगे का क्या है इसमें सीन। पहले v को भी रिप्लेस करो, है ना, v भी हम लोग किसको माने थे, y इज इक्वल टू वी एक्स को माने थे, तो v को y बाई एक्स लिखेंगे, तो ये हो गया 5y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर इंटू सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग कर दिया। सी स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही बनेगा आगे, है ना, तो ये सवाल मन में नहीं आना चाहिए आपका कि सी स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं सर। अब आपको जो निकालने बोला है, जो जो चीज़ चाहिए इसको देख लो पहले सी निकालना होगा। सी निकालने के लिए देखो y1 पे वैल्यू बोला है -1 के बराबर है, तो y1 पे वैल्यू अगर -1 के बराबर है तो y1 पे वैल्यू -1 है, इसका मतलब वहाँ पे y का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा, मतलब c का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर आ रहा है, ठीक है। c का वैल्यू 5 के बराबर आया तो इसको रिप्लेस करो इसमें, ये हो जाएगा 5 एंड दिस इज y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5। अब हम लोग से निकालने के लिए क्या बोला है, x के कौन से वैल्यू पे 5 निकालने के लिए बोला है, x के y स्क्वायर बाई 4 पे निकालने बोला है, y स्क्वायर बाई 4, मतलब आपको यहाँ पे 5 रखना है, ये y स्क्वायर रहेगा, यहाँ y स्क्वायर बाई 4 अगर करा जाए, y स्क्वायर बाई 4 था कि पाई स्क्वायर बाई 4 था, y स्क्वायर बाई 4 ही है, हाँ सर यही है। तो x का जो वैल्यू है इसको रखना पड़ेगा y स्क्वायर बाई 4, मतलब कि ये x की पावर 5 4 ऊपर हो जाएगा 4 4 16 इज इक्वल टू x का वैल्यू y स्क्वायर बाई 16, नहीं यहाँ हो जाएगा y की पावर 4 बाई 16 और ये हो गया 5 1। ऐसा वैल्यू क्यों दिख रहा है ये, सर x इक्वल टू 2 होगा ना, क्यों x इज इक्वल टू 2, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 2 5y स्क्वायर बाई 4, मतलब 5 का वैल्यू बताना है y स्क्वायर बाई 4 पे, इसका मतलब एक काम कर लें, ये जो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 4 इंटू 5 और 1 होगा, कहाँ पे आयुष, कहाँ बोल रहा है, आंसर क्या 4 इंटू 5 और 1 होगा। 4 इंटू, एक सेकेंड ऑप्शन देखने दो, 4 इंटू 5 2 क्या बोल रहा है, 4 इंटू 5 ऑफ 1, 5 1 5 1, 4 इंटू 5 1 तो नहीं है ऑप्शन में, हाँ है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन
सही है। तो यहाँ पे वही आ रहा है। हाँ सर हाँ x इज इक्वल टू 2 बोल रहा है बेसिकली लेना। हाँ वही देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है वाई स्क्वायर बाई 4 से रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको वाई स्क्वायर बाई 4 चाहिए। तो ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसा हो गया सीन, वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 के बराबर आ गया, मतलब एक्स का वैल्यू तुमको 2 रखना है। एक्स का वैल्यू 2 रखो, प्लस माइनस 2 नहीं। तो एक्स का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 5y² बाई 4 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 1। ठीक है, -2 भी रखते हैं तो भी स्क्वायर बन के 4 ही बन जाता है। ठीक है, ये हुआ, आप समझ गए होंगे। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आया है, इसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है वाई स्क्वायर बाई 4 से, तो कंपैरिजन करके एक्स का वैल्यू पता कर लिए इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसको बनाइए। पहले बताओ हमको कि ये किस टाइप का सवाल है, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है ये, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। लीनियर हो जाएगा सर। लीनियर का। सर ये लीनियर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यू। मतलब कि यहाँ पे जो p का वैल्यू है वो 1 बाई एक्स के बराबर है और जो q है वो बी एक्स क्यू के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे e टू दी पावर 1 बाई एक्स डी एक्स करके। तो यहाँ से मिल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e टू दी पावर ln x विच इज़ इक्वल टू x। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q का वैल्यू है बी एक्स की पावर 3 प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स की पावर 4 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी, है ना, डी एक्स है यहाँ पे। सो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा बी एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस सी, ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से c पता करना है। c पता करने के लिए आपसे कह रहा है कि जो कर्व आया है ना ये 1 1 से पास कर रहा है, मतलब x और y का वैल्यू 1 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू बी अपॉन 1 2 दिया है ना सर। अच्छा 1 2 सॉरी, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 2। सो c का वैल्यू आ गया 2 माइनस बी बाई 5। c का वैल्यू इतना ही रहने दो, है ना, ये आया सर c। बी का वैल्यू 2 है क्या? कितना आ रहा है? 2। हाँ 2 सही है। b का वैल्यू 2 आ रहा, 2 नहीं आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो c इज इक्वल टू माइनस बी बाई 5 आ गया। अब ये c का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स की पावर 5 बाई 5 लिखा है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स की पावर 5 बाई 5, है ना, यहाँ लिखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स की पावर 5 बाई 5 प्लस सी था, सी का वैल्यू कितना आया था, सी आया था 2 माइनस बी बाई 5। तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 माइनस बी बाई 5। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आया ये हो जाएगा बी एक्स की पावर 4 बाई 5, ये x डिवाइड होगा
और प्लस यहाँ हो जाएगा 2/x माइनस बी बाई 5x बन जाएगा ये। अब ये मेरा y आया ना, y को ही तो fx कहा जाता है ना, तो fx का वैल्यू आ गया, fx का वैल्यू bx की पावर 4/5 प्लस 2/x माइनस b बाई 5x आया। आपसे बोला है fx को इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 2 तक, लिमिट लगा हुआ, इसका वैल्यू 62/5 के बराबर है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक है ना, सो 1 से लेके 2 तक लिमिट लग रहा है, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स की पावर 4/5 प्लस 2/x माइनस बी बाई 5x, ये इंटीग्रेट करना है और कह रहा है कि इसका वैल्यू 62/5 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बी एक्स की पावर 5/5 का मतलब हो गया बी एक्स की पावर यहाँ 5/25 इंटीग्रेशन और प्लस 2 ln x और माइनस b बाई 5 ln x, और लिमिट हो जाएगा आपका 1 से लेके 2 तक, एंड दिस इज 62/5 के बराबर कह रहा है। अब यहाँ से अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 यहाँ 32 हो गया, तो b 32b/25 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 ln 2 माइनस b बाई 5 ln 2 ये, और माइनस अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b बाई 25, ये 1 0 हो गया, ये भी 1 0 हो गया, तो सिर्फ इतना बचेगा, इज इक्वल टू आ गया 62/5। ठीक है, इतना वैल्यू मिलेगा। इसको थोड़ा हम लोग सही से लिख लेते हैं अगर, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि 32b/25 प्लस ये तो 2 ln 2 है, छोड़ दो इसको, माइनस b बाई 5 ln 2 लिखा है और माइनस b/25 लिखा है, इज इक्वल टू 62/5 लिखा है। अब देखो हम लोग को इसका वैल्यू LHS में जो दिख रहा है, इस पूरे का वैल्यू LHS वाले पार्ट का 62/5 लाना है। RHS में तो कहीं लॉग वगैरह है ही नहीं, तो LHS में भी लॉग नहीं होना चाहिए था, और अगर LHS में लॉग नहीं होना चाहिए था इसका मतलब ये दोनों टर्म कैंसल आउट होना चाहिए था, और इन दोनों को कैंसल आउट होने के लिए इसका वैल्यू b/5 का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये कैंसल आउट हो जाए, b/5 का वैल्यू 10। नहीं, b/5 का वैल्यू 2 होना चाहिए ताकि 2 ln 2 कैंसिल हो जाए, तो b का वैल्यू 10 आया, लेकिन ऐसे नहीं होगा, b का वैल्यू जो 10 आया वेरीफाई करो कि b का वैल्यू 10 लाने से क्या 62/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो b का वैल्यू यहाँ 10 पुट करो, b का वैल्यू यहाँ 10 पुट करो, अगर यहाँ 10 पुट करेंगे तो 32 इंटू 10/25 माइनस यहाँ हो जाएगा 10/25, तो 32, आ रहा है सर। हाँ 32 इंटू 10 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से 10 कॉमन निकल गया, 31 हो गया, और बाई यहाँ आ गया 25, इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 2 10 5 5 25, 32 दूनी 1 3 दूनी 62/5 आ रहा है, मतलब सही है। सो बी का वैल्यू 10 होगा। इसको तुम लोग करना है ना, इसको हम हिंट कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। हिंट क्या करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ये, और डिफरेंशिएट हो जाएगा ये, है ना। डिफरेंशिएट करना थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको अभी साइड कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। एक क्वेश्चन शायद और था, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा कराना ज़रूरी है क्योंकि इससे कुछ याद दिलाना है हमको। तो लास्ट क्वेश्चन पर फिर से लगेगा, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले लो। चलो इसको बनाओ। किसी को याद आया क्वेश्चन देख के कुछ क्लिक कर रहा है? तो वो नॉन होमोजेनियस वाला ना। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए दिए हैं इसको, dy/dx इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना हाँ देंगे इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हाँ वही करना है, बीटा वाई प्लस 2 और बाई
यहाँ लिखा है बीटा एक्स माइनस 2 अल्फ़ा वाई माइनस ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस 4 अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देखो इसमें क्या याद रखना था कि y का जो कोफिशिएंट है माइनस बीटा और x का जो कोफिशिएंट है बीटा, इन दोनों का सम जीरो आ रहा है। और ये केस आपको क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि जब भी ऐसे दोनों का सम अगर जीरो आ जाता है तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे वाला को हम लोग चाहें तो कुछ कॉमन में निकाल के सिंपल भी कर सकते हैं। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इतना तो पक्का है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, छोड़ो करो या मल्टीप्लाई क्रॉस करो। तो यहाँ से ना क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। देखो अब यहाँ से अगर लिखेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई माइनस बीटा गामा प्लस 4 अल्फा, इसके साथ डी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा के साथ यहाँ x है माइनस बीटा वाई प्लस 2 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा बीटा एक्स डी वाई माइनस 2 अल्फा वाई डी वाई माइनस बीटा गामा डी वाई प्लस 4 अल्फा डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस अल्फा, ये रहा x dx और माइनस बीटा y dx प्लस 2 dx। किसको किसको साथ में लाया जाए ताकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लग जाए। बीटा x dy तो अगला क्या चाहिए y dx देखो यहाँ पर है, इन दोनों को एक तरफ बुला लो तो ये हो जाएगा बीटा एक्स डी वाई, इसके साथ मिल गया बीटा वाई डी वाई। तो बीटा जब कॉमन निकल रहा है तो बीटा को यहाँ कॉमन निकाल के लिख लो तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, सॉरी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है ना, यहाँ हो जाएगा वाई डी एक्स। हाँ वाई डी एक्स हो गया माइनस ये हो गया 2 अल्फा डी वाई, अल्फा डी वाई डी वाई तो और कहीं नहीं दिख रहा है तो लिख लो ऐसे ही 2 अल्फा वाई एंड दिस इज डी वाई माइनस बीटा गामा डी वाई हो गया, ये डी वाई और कहीं है यहाँ है तो प्लस 4 अल्फा डी वाई लिख लेते हैं। ठीक है, और बचा इधर से क्या बचा, इधर से बचा 2 प्लस अल्फा एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अब क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसका एग्जैक्ट फॉर्म लिख लेते हैं। तो बीटा ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है बताओ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये डी एक्स वाई है प्लस 2 dx हो गया। हाँ माइनस 2। अब यहाँ पे लिखा है 2 अल्फा वाई डी वाई, तो अगले स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे बीटा गामा डी वाई प्लस 4 अल्फा डी वाई इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा एंड दिस इज एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट। अब देखो यहाँ हो जाएगा बीटा। सर हाँ बोलो सर आप वो लास्ट में प्लस 2 dx बोल रहे सर, प्लस, अच्छा ये राइट वाला साइड ना, हाँ वाला 2 डी एक्स, RS 2 डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया ये माइनस 2 अल्फा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस बीटा गामा वाई प्लस 4 अल्फा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 एक्स प्लस सी। अब क्या निकालना था इसमें ये चेक करो। अब इसमें बोला था सर्कल पासिंग रिप्रेजेंट अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अच्छा ये सर्कल का इक्वेशन तो नहीं लग रहा है, देखो तो सर्कल का इक्वेशन लग रहा है क्या, सर्कल के इक्वेशन में क्या नहीं होता है आपको याद है, सर्कल इक्वेशन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा और अगर पर्टिकुलर लिखा जाए तो यहाँ पे a होता है तो यहाँ भी a होता है, दोनों सेम होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें वाई स्क्वायर दिख रहा है, अच्छा देखो 2 कैंसिल हो रहा है, इसको भी काट ही दो। देखो वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का 1 डिग्री भी दिख रहा है, वाई का 1 डिग्री भी दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है, सब कुछ सही है।
बट ये जो बीटा एक्स वाई है ना, ये हजम नहीं हो रहा है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन अगर है तो फिर ये कैसे आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए बीटा का वैल्यू आपको 0 पुट करने पड़ेगा, और बीटा का वैल्यू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ बीटा दिख रहा है पहले वहाँ बीटा 0 करो, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, और अगर ये वाला टर्म हट गया तो फिर ये वाला टर्म भी हट जाएगा, और तो कहीं बीटा है नहीं, तो अपने पास बचेगा ये 2 प्लस अल्फ़ा टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाला लिख रहे हैं पहले, और इसको उठा के इधर ले आए तो प्लस अल्फ़ा वाई स्क्वायर, और इसके बाद ये इधर आएगा तो हो गया माइनस 4 अल्फ़ा वाई, और प्लस यहाँ 2x लिखा है प्लस c लिखा। अब ये लग रहा है कि हाँ सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन अभी भी बताओ अगर सर्कल का इक्वेशन होगा तो कौन सा वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए सर्कल का इक्वेशन करने के लिए? 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। हाँ, वाई 2 स्क्वायर प्लस का जो अल्फा बाई 2 इज कोफिशियंट है इक्वल टू 12। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी सर्कल बनेगा एग्जैक्टली। इसका मतलब 2 प्लस अल्फा का जो वैल्यू वो अल्फा के बराबर होना चाहिए। 2 प्लस अल्फा बाई 2 फिर यहाँ बाई पे, 2 भी है। हाँ ये वाला 2 भी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो 2 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू इतना बना, तो यहाँ से 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2 अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू जैसे ही 2 आया तो अब आप सर्कल का इक्वेशन बढ़िया वाला लिख दीजिए। तो कैसा लिखेंगे देखो, अगर 2 रखेंगे तो ये बन गया 4/2, ये बन गया 2x स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 8y, और प्लस 2x प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, और प्लस यहाँ हो जाएगा c/2 बराबर 0, है ना। अच्छा, सर्कल कहाँ से पास कर रहा है बोला है क्वेश्चन में, सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास करने बोल रहा है, और आपको अभी अभी पढ़ा के आए हैं सर्कल अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसमें कोई कांस्टेंट नाम का चीज़ नहीं होता है, मतलब एक्स स्क्वायर, और अगर आपको अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक्स वाई का वैल्यू 0 0 रिप्लेस कर दीजिए, है ना। यहाँ 4y है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस एक्स, और ये कांस्टेंट पहले नहीं होगा। 5 है। हाँ, ये हो गया सर्कल का अब इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल है। आपसे बोला है सर्कल का सेंटर बताओ, अब क्या चाहिए? सर्कल का सेंटर हो गया 2 माइनस हाफ, आया है इतना। सर रेडियस पूछा है सर। अच्छा, रेडियस पूछा है, तो 2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 0 कितना आ रहा है ये 4 प्लस 1/4 रूट 4 4 16 रूट अंडर 17/2, ऐसा ऑप्शन है कुछ इसमें? रूट 17/2, हाँ है, चलो। हो गया, एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में दिए हैं, इसको करना जरूर, बाकी हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पार्ट 2 भी इसका लिया जाए कि इसी पे इसको कवर खत्म किया जाए? बोलो आयुष, एक और क्लास हो जाए इसका? तो नॉन होमोजेनियस के लिए ज़्यादातर, हाँ, जो रेयर हो, वो जैसे नॉन होमोजेनियस ज़्यादा ही आता नहीं है तो वो वाला ट्राई करना। अच्छा ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन हम। ठीक है फिर चलो, 14 लोग 13 लोग क्लास में थे, बाकी 19-20 लोग में से इतने लोग निकल गए थे क्लास से, तो वेल पेशेंस थोड़ा सा कमी है उन लोगों के पास। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, गुड नाइट।